जैन आचार्यों के माध्यम से जिनवाणी में प्रतिपादित विषय हम सब की मोह नींद को एक कारिका के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कुंतक कृक चशूलाद्यैर नाना शस्त्रैस्तनोद्भवैः खंडम खंडम विदीयन्ते पीड़यन्ति परस्परम। आपने तीसरे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी के माध्यम से अधोलोक का वर्णन पढ़ा होगा। निगोद है, 7 नरक हैं और एक बार निगोद से निकलने के बाद कितनी योनियों में, गतियों में भ्रमण करता है यह प्राणी। 4 गतियों में नरक गति भी एक है। आचार्य उमा स्वामी ने वहां की व्यवस्था बताते हुए नरकों में क्या व्यापार है तो उन्होंने कहा नारका नित्या सुबत लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। जो नारकी जीव हैं उनका काम अशुभ लेस्या, अशुभ विक्रिया, नारका नित्या परस्पर, वह नारकी जीव निरंतर कष्ट और दुखों को भोगते रहते, खोटे भाव, खोटी विक्रिया, बंधुओं नरकों के कष्टों को हम छोटे से ग्रंथ 6 ढाला में पढ़ते हैं और वहां के जो दुखों का वर्णन है बड़ा विचित्र है। छह ढाला में आपने पढ़ा है, तहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राज श्रोणित बाहिनी क्रम कुल कलित देह दाहिनी। नरकों में बहुत कष्ट है। विक्रिया शक्ति के द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले भाले हैं, करोत हैं, शूल आदि नाना प्रकार के शस्त्र और नारकी एक दूसरे के खंड खंड कर देता है। जिज्ञासा भव्य आत्मा की बनती है। वह जिज्ञासा यह बनती है कि नरकों में ये भाले, ये करोत, कड़ाए, तपती हुई पुतलियां और भी बहुत तरह का वर्णन है। तो ये सब चीजें वहां पहुंचाता कौन है? तो हरवंश पुराण के साथ साथ पंडित टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय के 54 पृष्ठ पर भी वर्णन किया है। पंडित सदा सुखदास जी का रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका है
उसमें भी उन्होंने इन सब प्रसंगों की चर्चा की है। भगवती आराधना, सिद्धांत सार दीपक, त्रिलोक परिणति और भी बहुत ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है कि यह नारकियों की विक्रिया हुआ करती। जब आचार्यों से पूछते हैं देवगति और नरक गति की विक्रिया में क्या अंतर है, स्वाध्याय प्रेमी तो सब जानते हैं, देवों की तो शरीर की पृथक विक्रिया हो सकती है और नार की अपृथक विक्रिया वाले अपने शरीर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये शस्त्र आदि जो भी है, अच्छा भी सोचें और तो भी खोटे भाव बनते हैं, और ये नारकियों के तो बनते ही हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा सोचूं, हर व्यक्ति चाहता है मेरे अच्छे विचार बने, लेकिन जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है तो अच्छा सोचता है तो बुरे विचार होते हैं। क्या करें हम ऐसी स्थिति में? जो भी खोटे विचार भावनाएं बनी, आपकी पंच पापों की भावना बनी, उस संस्कार का यह प्रभाव है, पूर्व संस्कार का प्रभाव है, अशुभ कर्म का उदय है। उस पाप की निंदा करो, गर्रा करो, पश्चाताप करो। ज्यादा है तो गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेके उस पाप का प्रक्षालन करो। और जो कोई गलत भावना, दुर्भावना आपकी बनी है, बार बार निंदा गर्रा करने से वह संस्कार ढीला होगा, कमजोर होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते। बंधु, नरकों में बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं और वे सारे नरकों की चर्चा केवल आपको डराने के लिए नहीं है। यह स्वर्ग कोई आपके लिए प्रलोभन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी से पूछे तो वह कहता है न स्वर्ग है नरक है, कुछ भी नहीं है, ये तो केवल भयभीत कराने के लिए हमें लोग दिखाते हैं। चलो उन धम्मा वंशा मेघा अंजना रष्टा मगवा मागवी सात रौडिक नाम, यह रत्न प्रभा, सरका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा आदि नरकों पर सौधर्म, ऐसान, सानत कुमार, माहिंद्र आदि स्वर्गों पे आपको विश्वास नहीं है। मैं तो आपके घरों में ही नरक और आपके घरों में ही स्वर्ग। देखिए, जहां परस्पर में मन मिटाव चल रहा है, जहां अनंतानुबंधी चौकड़ी काम कर रही है, जहां तीव्र आवेश है, वही तो नरक है। और जहां अगर आप उन पे विश्वास न करें, आगम की चीजें विश्वास करना चाहिए, और जहां शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है, सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी, अध्यात्म की महिमा समझी है। मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा, ये सब संसार तो नश्वर क्षणभंगुर है, ये संसार के संयोग और वियोग तो निरंतर चलते रहते हैं। बंधु, ऐसे संसार को जो समझ लेता है, भूधर दास जी की पंक्तियां आपने खूब पढ़ी हैं, आपको याद है, कबहू न सुख संसार में। संसार में कहीं भी सुख नहीं, और मैं कहता हूं संसार में सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? संतोष वृत्ति अपनाइए,
पंच परमेष्टि का सहारा लीजिए, सम्यक दर्शन रूपी नौका पर सवार हुई है तो आंशिक आपको शांति मिल सकती है। ये धर्म शांत जीवन को अशांत बनाता है। तो भैया, नरकों की भूमि को स्पर्श करने से एक साथ हजारों बिच्छू यहां काटें तो भी इतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द वहां की भूमि को स्पर्श करने से। खून पीप की नदियां, लेकिन सारा खेल वहां नारकियों का है। नारकी जैसी विक्रिया करें तो भैया स्वर्ग भी है, नरक भी है, और पारमार्थिक स्वर्ग नरक पे विश्वास नहीं हो तो आपका जीवन शांति से व्यतीत हो रहा है, धार्मिक क्रियाकलाप के साथ व्यतीत हो रहा है, विवेक के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है, तो यह स्वर्ग का जीवन है। और दिन रात आर्त रौद्र परिणाम, संक्लेश परिणाम, दिन रात तनावों की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा संक्लेश परिणाम करता है, राजवार्तिक में आचार्य उमा स्वामी से पूछते हैं तो वे कहते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। ये आरंभ क्या चीज है? पाप क्रिया, संकल्प विकल्प, टेंशन क्या है? तनाव। जितनी जीवन में अशांति होगी उतनी कर्मों का बंध होगा, और जितनी अशांति कम होगी, कषाय मंद होगी, उतना कम कर्म का बंध होगा। तो भैया, मनुष्य पर्याय जंक्शन है और चारों ओर की ओर यहां से रास्ते खुले हैं। अब आपके हाथ में हैंडल है, चौराहे पर आप खड़े हैं, आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है आपके हाथ में। कर्म आपको नरक पहुंचा जरूरी नहीं है, कर्म आपको स्वर्ग पहुंचा जरूरी नहीं है। आपका जो पुण्य और पाप है, आपकी जो अच्छी बुरी भावनाएं हैं, आपकी जो करतूतें हैं, आपकी जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली आपको नरक ले जाती है, स्वर्ग ले जाती है, त्रेंच गति में ले जाती है, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। नर जीवन का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। तो नरकों में 33 सागर, करोड़ों अरबों संख्यों नील वर्ष के उपवास किए, और यहां तो जरा सा कहें कि ये चीज छोड़ दो, ये मत खाओ, तो पसंद नहीं आती बात। ये गलत काम मत करो। डायबिटीज का पेशेंट है और मीठे के लिए मना कर रखा है, लेकिन मानता नहीं है। जबरदस्ती हमारा मन पर कंट्रोल नहीं है, हमारे इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, और स्वच्छंद जीवन ही दुर्गति ले जाता है, और अनुशासित जीवन ही सदगति ले जाता है। थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो, थोड़ी प्रमाद का त्याग कर लो, एक अच्छा इंसान बन के जीवन व्यतीत करो, तो जो चाहो, जैसा चाहो, वैसे आप बन सकते हैं। तो भैया, ये नरक और स्वर्ग आपके हाथ में, आप जैसा जीवन चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। मैं आज आपसे कर्म सिद्धांत और परिवार के पाप और पुण्य का क्या प्रभाव है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में उस 8वें अध्याय में बंध की प्रक्रिया बताई है, तो 6वें और 7वें अध्याय में आश्रम, कर्म कैसे आते हैं, पुण्य और पाप का क्या प्रभाव है। कर्म सिद्धांत
8 कर्म हैं, सबका अपना अपना काम है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक समय में समय प्रबद्ध कर्म परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उतनी निद्रा को प्राप्त होती है। ये समय क्या है? तो आप तो सेकंड को सबसे छोटा समय मानते हैं और जैन दर्शन में सबसे छोटा समय समय माना जाता है। समय एक नाउन है, समय काल को भी बोलते हैं, टाइम को भी बोलते हैं। समय मैंने एक दिन शायद बताया भी था, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। एक राउंड लगाया, इसमें असंख्यात समय हो गए। और एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय में असंख्यात कर्म परमाणु समय प्रबद्ध। एक समय में जितने कर्म का बंध होता है उसे समय प्रबद्ध। ये गोमट सार कर्म कांड की भाषा में बोल रहा हूं, यह धबला आचार्य वीरसेन स्वामी की भाषा में बोल रहा हूं। और आप तो घंटों, महीनों, वर्षों अशुभ कर्म में, तनावों में, आकुलता व्याकुलता व्यतीत कर देते। एक साधक, एक भारतीय नागरिक, एक सफल भेद विज्ञानी प्रत्येक क्षण कर्म चोर चहु ओर, चारों ओर कारमाण वर्णा भरी पड़ी हुई। और जैसे ही भाव करोगे वे कर्म आपकी आत्मा के साथ बनते हैं। जीव प्रदेश दे विदिशों सो बंधन कबहू न सजिए। जीव के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध होना